आप सभी संत समाज को साहेब सतनाम। आज का मेरा विषय है सामाजिक फायदे। सदगुरु घासीदास बाबा जी ने जो 7 सिद्धांत 42 उपदेश बताए हैं, उन्हें पालन करने से, उन्हें आचरण में उतारने से समाज में क्या क्या जागरूकता आएगा, समाज में कौन कौन सा बदलाव होता है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले सिद्धांत है सदगुरु घासीदास बाबा जी का, जाति पाति के चक्कर में झैन पड़ा। सतनामी में जो भी सतनामी है तो केवल वो सतनामी है। सतनामी के अंदर में और जाति पाति नहीं है कि बड़े सतनामी छोटा सतनामी, इस टाइप का नहीं है। दूसरे जातियों में या दूसरों समाज में एक जाति है, उसमें भी ऊंच नीच है, भेदभाव है। एक बड़ा जाति, छोटा जाति, जाति के अंदर में और जाति, लेकिन सतनामी में कोई जाति पाति नहीं है और सभी को एक समान समझा जाता है। सतनामी अर्थात सतनामी, भेदभाव नहीं है। दूसरा है मनखे मनखे एक बरोबर। सदगुरु घासीदास बाबा जी प्रमुख उपदेश है मनखे मनखे एक बरोबर, अर्थात सभी मनुष्य, सभी मानव एक बरोबर है। सभी का 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, नाक, कान, मुंह होता है। किसी का 3 आंख नहीं होता है, किसी का 4 हाथ नहीं होता है। मनखे मनखे एक बरोबर अर्थात सब मनखे एक बरोबर है। इसे मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। इससे समाज में क्या फायदा होता है, क्या जागरूकता आता है। जैसे सतनामी में कोई दूसरे समाज की लड़की आए अंतरजातीय विवाह करके, तो उन्हें सतनामी के समान ही इज्जत सम्मान दिया जाता है। शादी ब्याह, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, सभी में दूसरे महिलाओं के समान सभी कार्यों में उनको भाग लेने देते हैं। जबकि दूसरे समाजों में मान लो सतनामी ही लड़की अगर दूसरे समाज में जाए तो उन्हें अपने ही बच्चे का मौत सपना, शादी में मौत सौंपने नहीं देते हैं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने नहीं देते हैं। उन्हें कभी भी मिलाया नहीं जाता है, उन्हें अलग ही समझा जाता है। हाँ, उनके होने वाले बच्चे को जरूर अपने जाति धर्म में मिला लेते हैं, लेकिन सतनामी में ऐसा नहीं है। सतनामी मनखे मनखे एक बरोबर है, अर्थात जैसे सतनामी लड़की है वैसी अगर दूसरे समाज से आ रही, वो भी एक बरोबर है। कोई भेदभाव नहीं करते हैं सतनामी समाज में। यह बहुत बड़ा उपदेश है और समाज में सुव्यवस्थित करने का या सद्भावना लाने का बहुत बड़ा उपाय है। मनखे मनखे एक बरोबर। उसके बाद है अंधविश्वास, रूढ़िवाद, परंपरावाद, बाह्य आडंबरला झैन मानो। यह किसी भी समाज में बहुत ज्यादा समाज को प्रभावित करता है। अंधविश्वास, सदगुरु घासीदास बाबा जी अंधविश्वास, रूढ़िवाद, परंपरावाद, बाह्य आडंबर से दूर रहने के लिए बोले हैं समाज को, सभी समाज को। लेकिन अभी भी हमारे खुद सतनामी समाज में बहुत सारा अंधविश्वास, जिसके कारण समाज में वह जागरूकता नहीं आ पा रहा है। अभी भी अंधविश्वास के दलदल में फंसे हुए हैं। जैसे बिल्ली क्रॉस कर दिया तो वो अपशगुन है, या स्वर्ग नरक, या किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, यह सब चीज समाज को बहुत महत्वपूर्ण है, जो चीज नहीं होना चाहिए किसी भी समाज में। और इसी कारण सदगुरु घासीदास बाबा जी इन्हें मना किए हैं। रूढ़िवाद अर्थात रूढ़ बना देना कि बलि देने से
देवी देवता खुश होंगे, जबकि कुछ नहीं होने वाला इससे। परंपरावाद अर्थात पूर्वज लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं, बलि देते आ रहे हैं, धुरपैया देते आ रहे हैं, उसको मानना परंपरावाद। यह सब चीज गलत है। सदगुरु घासीदास बाबा जी इसी चीज को मना करने के लिए बोले हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मुंडा होते आ रहे हैं, तो अभी भी मुंडा हो, कोई खत्म हो गया तो ये कहां तक उचित है? ऐसे अंधविश्वासों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसी चीज से सदगुरु घासीदास बाबा जी बताए हैं, और इससे समाज में बहुत जागरूकता आएगा। अगर अभी भी अंधविश्वास रूढ़ी और परंपरावाद को खत्म कर दे तो बहुत परिवर्तन आएगा। उसके बाद है दाई दादा और गुरु के सम्मान करें। सदगुरु घासीदास बाबा जी का यह उपदेश है कि यह भी सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। आजकल जैसे ही बेटा का शादी हुए, बहू आए तो हम लोग अलग खाएंगे, अलग रहेंगे। दाई दादा की सेवा कोई नहीं करना चाहता, गुरु तो दूर की बात है, दाई दादा की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, अब बस अलग रहेंगे। तो इस बुराई को भी समाज में सुधारना बहुत जरूरी है। आखिर वही चीज हमारे साथ भी होगा, हमारे भी बच्चे वैसी करेंगे, और हमारे विकास में दाई दादा अर्थात माता पिता का सबसे बड़ा हाथ रहता है हमारे विकास में, हमारे अपने पैर में खड़ा होने में। इसलिए माता पिता का सेवा जरूर करें। केवल अपने माता पिता और सास ससुर को दूसरी दृष्टि से देखना ये गलत है। जैसे अपने माता पिता को समझते वैसे सास ससुर को भी समझना चाहिए। दाई दादा की सेवा सबले बड़े धर्म है। अगर इसी सिद्धांत को, इसी उपदेश को सदगुरु घासीदास बाबा जी का अगर हमारे सपनावी समाज में मान ले तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा, हर घर खुशियों से भरा रहेगा। जैसे अपने माता पिता की सेवा करते वैसे सास ससुर का भी सेवा करें, सास ससुर का भी देख रेख करें, इज्जत सम्मान दी, तो इसमें सुधार बहुत जरूरी है। उसके बाद है पहुना ल साहिब समान जाना। यह भी सामाजिक एक रिवाज है। पहुना को अर्थात अतिथि को साहिब के समान करना है। आजकल ऐसा होता है कोई हमारे घर मेहमान ही मत आए, खर्चा होगा, सेवा करना पड़ेगा, उससे साड़ी देना पड़ेगा, इसलिए नहीं लाना है, नहीं बुलाना है। ऐसा नहीं है, जो भी पहुना आए उसका सम्मान करना है। केवल अपने परिवार का कि दूसरे का हमें क्या, ये तो उनके परिवार के हैं, ऐसी भावना मन में नहीं लाना चाहिए। यह भी सामाजिक विघटन का एक कारण है। और संयुक्त परिवार से छोटा परिवार होने में यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अपने परिवार को महत्व देना और दूसरे परिवार को महत्व नहीं देना, पहुना को आदर सम्मान नहीं करना। उसके बाद है दीन दुख की सेवा सबले बड़े धर्म आए। सदगुरु घासीदास बाबा जी के यह उपदेश बहुत ही सारगर्भित है। इससे समाज में भाईचारा आता है। जैसे दीन दुखी की सेवा अर्थात किसी के घर कोई खत्म हो गया है, या किसी के घर दसगात्र है, किसी के घर शादी है, ऐसे समय में पहले क्या होता था, सभी लोग मदद करते थे। गांव के लोग, कोई भी दिन दुखी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, लग गया, तो दुखी है तो उसका तत्काल मदद करना, इससे भाईचारा बना रहता है। इसलिए इस उपदेश को भी अपनाएं। दिन दुखी की सेवा सब बड़े धर्म आए, अर्थात दुखियों के दुख को समझना, महसूस करना, उनके दुख को दूर करने में सहयोग करना, उसका इलाज कराना, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो यह सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। मुझे क्या, इससे इस टाइप का भावना नहीं करना है। यह भी बहुत बड़ा सामाजिक जागरूकता, सामाजिक संगठन का बहुत बड़ा उपदेश है। उसके बाद है पीतर गोतल्ला झैन मानू। यह एक
सामाजिक रूप का बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम है, या कहा जाए बहुत ही गलत चीज है पितर गोतर। पितर अर्थात मरे हुए की पूजा करना। सदगुरु घासीदास बाबा जी तो बोलते हैं कि पितर गोतर को नहीं मानना है, लेकिन आज भी 200 साल भी हमारा समाज पितर गोतर को मान रहा है। बोलते हैं कि एक दिन पूर्वजों का नाम ले लेने से क्या हो जाएगा, और कौआ को खिला रहे हैं बड़ा, तो आखिर वो भी तो एक जीव है। जीव को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उसको पितर के रूप में मनाना, पितर का रूप देना, अर्थात हमारे जो कौआ आ रहा है वो हमारे पूर्वज है, उन्हें अन्न दो तब वो मुक्त होंगे। ये चीज, ये अंधविश्वास है, यह अंधविश्वास है। कौआ हमारे बाप दादा नहीं है जो खत्म हुए हैं, वो उस रूप में नहीं आ सकते कौआ के रूप में। और गोतर अर्थात जैसे मैं भतपहरी हूं, तो भतपहरी की कोई भी अगर खत्म हो गांव में, तो मुझे सर मूंदना पड़ेगा, मूछ मोड़ना पड़ेगा। यह भी अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। बाल मोड़ने से वो मुक्त नहीं होंगे, हमारे दाढ़ी और मूछ को मोड़ लेने से मरने वाले को कोई फायदा नहीं होता है। यह अंधविश्वास है, और इस चीज में समाज में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। ऐसे अंधविश्वास को समाज से दूर करना बहुत जरूरी है, अगर समाज का विकास चाहिए तो, समाज में जागरूकता लाना है तो। उसके बाद है तरिया बना, कुआं बना, धर्मशाला बना, अगम ल सुगम बना, मंदिर बनाई मुरमन नहीं आवा। यह सदगुरु घासीदास बाबा जी का वाणी है। इसमें तरिया बना जिसमें सभी का काम आए, कुआं बना जिसको सब लोग पानी पिए, धर्मशाला बना, पानी गिर गया, धूप है, बरसात है, तो वहां ठहरने के काम है, अर्थात सबका काम है, ऐसे काम करना है। मंदिर बनाना मुरमन नहीं आवे, अर्थात मंदिर बनाने से हमें कोई लाभ नहीं है, बल्कि जो सभी के काम आए। तरिया बनाएंगे जीव जंतुओं का काम आएगा, पशुओं का काम आएगा पानी पीने में। कुआं बनाएंगे सभी लोग पीने के काम आएगा। धर्मशाला बनाएंगे तो सभी के ठहरने के काम आएगा, चाहे कोई भी जाति समाज का। जो सभी के काम आए ऐसी चीज बनाना है, जो किसी के काम नहीं आए ऐसा चीज नहीं बनाना है। उसके बाद है नियाव हा सब्बों बरोबर होते। सदगुरु घासीदास बाबा जी को उपदेश है, नियाव हा सब्बों बरोबर होते। आजकल हमारे समाज में ऐसे हो गए हैं, राजनीतिक पार्टी, वो भाजपा वाला, वो कांग्रेस वाला, वो बहुजन वाला, वो जोगी वाला, उससे अलग रहो, उससे बात मत करो, उसके लिए अलग न्याय, उसके लिए अलग न्याय, वो अलग पांग हट के उसके लिए अलग न्याय। ये गलत है, ये सामाजिक विघटन का कारण है। न्याय सबके लिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, और उसके लिए न्याय सबके लिए एक होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद है खेती बर पानी और संतों के वाणी ला जतन के रखा। समाज में जागरूकता लाने के लिए अब बहुत ही जरूरी है। अगर आज सतनामी समाज में इतना पिछड़ापन है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से, तो सभी का कारण ये है कि खेती व पानी और संतों की वाणी, सदगुरु घासीदास बाबा जी के उपदेश को हम लोग आचरण में नहीं उतारे। सदगुरु घासीदास बाबा जी जो 7 सिद्धांत 42 वाणी दिए, संतों की वाणी, अर्थात आखिर 7 सिद्धांत 42 वाणी भी संतों की वाणी है सदगुरु घासीदास बाबा जी का, उनका प्रचार प्रसार हम लोग जतन के नहीं रख पाए। अभी कुछ सालों से जागरूकता आया है, सब फैला रहे हैं संतों के वाणी को। हमारे समाज में जो जो ज्ञानी हुए हैं, उन ज्ञान बताए उनके वाणी को, गुरु अमरदास की वाणी को, गुरु बालक दास जी के वाणी को अब बता रहे हैं। लेकिन इतने साल, कब 269वीं जयंती मनाए हैं सदगुरु घासीदास बाबा जी के, इतने सालों बाद अभी भी हम लोग जतन के नहीं रख पाए हैं। अभी भी सतनामी समाज के 90% लोग सतगुरु घासीदास बाबा 7 सिद्धांत 42 वाणी को नहीं जानते हैं, जतन के नहीं रखे संतों की वाणी को। आज समाज में पिछड़ापन, जितने बुराई है, पितर गोतर को मानना, मृत्यु भोज, है नहीं, नशा सेवन, मांसाहार, पशु बलि,
ये सभी बुराई इसी के कारण है कि हम सदगुरु घासीदास बाबा जी के उपदेशों को नहीं जान पाए, उनके उपदेशों को जतन के नहीं रख पाए, उन्हें आचरण में नहीं उतार पाए। आज इसी का कारण है। इसलिए अब कम से कम संतों की वाणी को, सभी संतों की, सदगुरु घासीदास बाबा जी की भी वाणी को जतन के रखें। उसके बाद है पशु बलि अंधविश्वास आय नहीं देना चाहिए। यह भी एक सामाजिक बुराई है। पशु बलि, पशु के बलि देने से कोई देवी देवता खुश नहीं होता, कोई मन्नत पूरा नहीं होता। बोलते हम लोग बलि देंगे तो हमारा मन्नत पूरा होगा, ये अंधविश्वास है। सदगुरु घासीदास बाबा जी ने बोले हैं पशु बलि अंधविश्वास है, नहीं देना चाहिए। यह भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा बुरा, अभी भी बहुत से गांवों में, बहुत से जगहों पर दिया जाता है और अधिकांश जगहों पर दिया जाता है। इन्हें बंद करना बहुत जरूरी है। आखिर पशु भी, उन्हें भी हमारे ही समान दुख तकलीफ होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, इसलिए पशु बलि नहीं देना चाहिए। उसके बाद है अवैया ला रोकन नहीं और जवैया ला टोकन नहीं। सदगुरु घासीदास बाबा जी का उपदेश है अवैया ला रोकन नहीं, अजवैया ला टोकन नहीं। अर्थात कोई भी सतनाम को मानता है तो वह स्वतंत्र है सतनाम को मानने के लिए, और सतनाम को मानने के, सतनाम धर्म मानने के लिए। अजवैया ला टोकन नहीं, अगर सतनाम को नहीं मान पा रहे हैं, उस मार्ग हम नहीं चल पा रहे हैं, दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, तो उन्हें भी जाने दो, क्योंकि बंधन करके रखोगे और अगर वो नहीं मानेगा तो क्या मतलब। और मैं तो संत समाज से यही निवेदन करता हूँ कि सतनाम धर्म मानवतावादी धर्म है, इन्हें छोड़कर दूसरे में ना जाएं। इसमें आध्यात्मिक उन्नति भी है, सामाजिक उन्नति भी है, व्यक्तिगत उन्नति भी है, हर चीज में अच्छा है सतनाम धर्म। और है नर और नारी समान आए। सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं नर और नारी, स्त्री और पुरुष समान है, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है, सबको इज्जत सम्मान देना चाहिए, महिलाओं को भी, और सब समान है। सतनाम को पुरुष भी प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री भी प्राप्त कर सकते हैं। सतनाम का प्रवचन पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन अभी भी सतनामी स्वामी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। राजनीतिक रूप से तो है, राजनीतिक में आ जाएंगे, लेकिन सामाजिक में भागीदारी बहुत कम है। और जिस समाज में महिला जागरूक रहते हैं उस समाज की उन्नति निश्चित है, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना, संस्कृति देना, उन्हें ज्ञान देना, सतनाम धर्म से जोड़ना महिलाओं के ऊपर है। अगर समाज अगर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है, इसलिए महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है एक धुआं मारिश तू तोर बरोबर आए। एक धुआं मारिश तू तोर बराबर आए, अर्थात जो पेट में गर्भस्थ अवस्था में अगर शिशु है, अगर हाथ पैर चलाने लायक हो गए हैं, तो वह भी हमारे ही समान हैं। उन्हें गर्भपात नहीं कराना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं कराना चाहिए, वह एक भी पाप है। यह भी एक सामाजिक बुराई है। इसको सदगुरु घासीदास बाबा जी 200 साल पहले बोल दिए हैं, भ्रूण हत्या को नहीं करना चाहिए करके। उसके बाद है बैरी संग घलो प्रीत रखा, अर्थात बैरी अर्थात होते दुश्मन, दुश्मन के साथ प्रीत रखना है, प्रेम की भावना रखना है, कभी भी दुश्मनी की भावना नहीं रखना है कि उन्हें मेरे साथ ऐसे किया। आजकल दुश्मनी इतना रखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक दुश्मनी निकालते हैं। उन्होंने इनको मारे थे, हम लोग भी उनको मारेंगे। यह दुश्मनी केवल मन में घृणा लाता है, कटुता लाता है, भेदभाव लाता है। इसलिए आप सही समाज से निवेदन है कि सबके साथ प्रेम करें, प्रेम की भावना रखें। इसलिए मैं सभी संत समाज से यही निवेदन करता हूँ कि सदगुरु घासीदास बाबा जी का उपदेश संदेश से समाज को बहुत फायदा है। क्या क्या चीज को समाज से छोड़ने के लिए बोले, त्यागने के लिए बोले हैं, उन्हें त्यागें, और जो चीज समाज को अपनाने के लिए बोले हैं उन्हें अपनाएं,
तभी समाज में जागरूकता आएगा। इतने सारा सामाजिक फायदे हैं सदगुरु घासीदास बाबा जी के सिद्धांतों उपदेशों में, इसलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी के सिद्धांतों उपदेशों को आचरण में उतारें। इससे समाज में जागरूकता आएगा, संगठित होगा, शिक्षित होगा, हर सुख दुख में काम आएगा। साहेब सपना।